जय जगन्नाथ। श्रीमद् भगवद गीतार द्वितीय अध्याय अर्थात सांख्य जोगर 26, 27 एवं 28तम श्लोक संपूर्ण अर्थ सह पूर्व श्लोक मानंगरे भगवान आत्मा को अजन्मा एवं अविनाशी बोली कही तापाई शोक करने अनुचित बोली सिद्ध करिसेंति। वर्तमान परवर्ती दुईटी श्लोक औपचारिक रूप से आत्मा जन्म हुए और मरे बोली मानिनेले मध्य सेथिपाई शोक करने अनुचित बोली सिद्ध करुछन्ति। मंत्र अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अर्थात पक्षांतरे जदि तुमे एही आत्मा को नित्य जन्म हेउछि एवं नित्य मरुछि बोली स्वीकार करुथाओ तथापि हे महाबाहो तुमे एपरि शोक करिबा उचित नुहे। प्रश्न अथ एवं च अव्यय दुईटी एठारे केउं अर्थरे दिया जाइछि एवं एमानंक सहित यह सर्वदा जन्म हेउछि और सर्वदा मरुछि बोली मने कले मध्य शोक करिबा उचित नुहे। एही वाक्यर अभिप्राय कौन? उत्तर अथ एवं च यही दुई अव्यय एठारे औपचारिक स्वीकृतिर बोधक। एमानंक सहित उपरोक्त वाक्य भगवान कहिचंती यद्यपि आत्मा वास्तव में जन्म हुए नहीं कि मरे नहीं यही कथाटी यथार्थ तथापि तुम्हें जदि यही आत्मा को सदा जन्म हुए अर्थात प्रत्येक शरीरर संजोग प्रवाह रूप से सदा जन्मे और सदा मरे अर्थात प्रत्येक शरीरर वियोग प्रवाह रूप से सदा मरे बोली मानुथाओ तेबे यही मान्यता अनुसार मध्य तुमे एथिपाई एपरि शोक करिबा उचित नुह। मंत्र जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थात कारण यही मान्यता अनुसार जन्म होइथिबा लोकर मृत्यु निश्चित एवं मरिथिबा लोकर जन्म निश्चित यही हेतु मध्य जहाँ अनिर्वार्य सही विषय रे तुमे शोक करिबा उचित नुहे। प्रश्न एठारे हीर अभिप्राय कौन? उत्तर हेतु अर्थरे ही व्यवहार करा जाइछि। पूर्व श्लोक रे जो विचार अनुसार भगवान शोक करिबा अनुचित बोली कहिसंती सही विचारटी एठारे जुक्तिपूर्वक सिद्ध करुछंती। प्रश्न जार जन्म होइछि तार मृत्यु निश्चित ए कथा तो ठीक कारण जन्म होइथिबा लोक सदा सर्वदा रहे नाही बोली समस्ते जानती किंतु जे मरीगला तार जन्म निश्चित बोली किपरि कुहा जाई परिबो कारण जे मुक्त होई जांती तांकर जे पूर्वजन्म हुए नाही यह प्रसिद्ध। उत्तर एठारे भगवान प्रकृत सिद्धांत कथा कहूनाहांती भगवानकर यही कथन तो सही अज्ञानी मानक दृष्टिकोण कुहा जाइछि जो माने कि आत्मा सदा मरे और जन्म हुए बोली मानती सेमानंक मत अनुसार जे मरण धर्मी तार जन्म हेबा निश्चित कारण एपरि मत काहारी मुक्ति स्वीकार करे नाही। जो वास्तविक सिद्धांत मुक्ति को स्वीकार करा जाइछि सेथिरे आत्मा को जन्म मरणशील बोली स्वीकार करा जाई नाही। जन्म हेबा और मरिबा अज्ञान जनित। प्रश्न तस्मात् पदर अभिप्राय कौन तथा अपरिहार्य अर्थे भाव कौन एवं एथिपाई शोक करिबा अनुचित बोली काहेकि कुहा जाइछि? उत्तर तस्मात् पद हेतुवाचक यह प्रयोग करी अपरिहार्य अर्थे द्वारा देखाइछन्ति उपरोक्त अभिप्राय अनुसारे आत्मार जन्म ओ मृत्यु निश्चित हेउथिबारु यह अनिर्वार्य एथिरे अन्यथा हेबा असंभव एपरि स्थितिरे निरूपाय विषय पाई शोक करिबा अनुचित अतएव यही दृष्टि भी तुमर शोक करिबा सर्वथा अनुचित। संबंध पूर्व श्लोक मानक द्वारा जो माने आत्मा को नित्य अजन्मा अविनाशी बोली मानती एवं जो माने सदा जन्म मरणशील बोली मानती सही उभयंक मतरे आत्मा पाई शोक करिबा उचित नुहे बोली सिद्ध हैला। वर्तमान परवर्ती श्लोक प्राणी मानकर शरीर को नहीं भी शोक करिबा अनुचित बोली सिद्ध करुछन्ति। मंत्र अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना। अर्थात हे अर्जुन समस्त प्राणी जन्म हेबा पूर्व अप्रकट होई रही थांती एवं मृत्यु पर मध्य अप्रकट होई जांती सेमाने केवल यही मध्यवर्ती काल रे ही प्रकट हुअन्ति ए परिस्थिति रे शोक करिबा काहेकि? प्रश्न
ଭୂତାନି ପଦ ଏଠାରେ କେଉଁମାନଙ୍କ ବାଚକ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଅବ୍ୟକ୍ତାଦିନି, ଅବ୍ୟକ୍ତ ନିଧନାନି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟାନି ଏହିସବୁ ବିଶେଷଣ ପ୍ରୟୋଗର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଭୂତାନି ପଦଟି ଏଠାରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବାଚକ। ତାହା ସହିତ ଅବ୍ୟକ୍ତାଦିନି ବିଶେଷଣ ଯୋଗ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଦିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଏମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରର ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ଅବ୍ୟକ୍ତ ନିଧନାନି ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ଶେଷରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ସହିତ ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟାନି ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏମାନେ ବ୍ୟକ୍ତ ରୂପେ ଅଟନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନଙ୍କର ଶରୀର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୁଏ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଶୋକ କରିବା କ'ଣ? ଏହି ବାକ୍ୟର ଭାବ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନର ସୃଷ୍ଟି ଯେପରି ସ୍ୱପ୍ନ ପୂର୍ବରୁ ବା ସ୍ୱପ୍ନ ପରେ ନଥାଏ, କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନ ସମୟରେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ତାହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବା ପରି ମନେ ହୁଏ, ସେହିପରି ଯେଉଁ ଶରୀର ସହିତ କେବଳ ମଝି ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୁଏ ଓ ତାହା ପୁଣି ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ନୁହେଁ, ତାହା ପାଇଁ ଶୋକ କରିବା କ'ଣ? ମହାଭାରତର ସ୍ତ୍ରୀ ପର୍ବ 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଦୁର ଏ କଥାଟି ଏପରି କହିଛନ୍ତି। ଅଦର୍ଶନାଦାପତିତାଃ ପୁନଶ୍ଚାଦର୍ଶନଂ ଗତାଃ ନୈତେ ତବ ନ ଶେଷାଂତ୍ୱଂ ତତ୍ର କା ପରିବେଦନା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ନିଜର ବୋଲି କହୁଛ, ସେମାନେ ଦର୍ଶନରୁ ଆସିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଅପ୍ରକଟ ଥିଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଏଣୁ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ତୁମର ନୁହନ୍ତି କି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଶୋକ କରିବା କି ଆବଶ୍ୟକ? ସମ୍ବନ୍ଧ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଉପରୋକ୍ତ ଶ୍ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ତାହାର ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ସେହି ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱର ଦର୍ଶନ, ବର୍ଣ୍ଣନ ଏବଂ ଶ୍ରବଣର ଅଲୌକିକତା ଓ ଦୁର୍ଲଭତା ନିରୂପଣ କରୁଛନ୍ତି।